मॉर्निंग, नमस्कार। आइए मैं त्रिपाठी, आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय अभय सर के नाम से। आज हम चर्चा करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स सीखना बहुत ही ज़रूरी है। आर्टिकल का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छी तरीके से सीखना है। आर्टिकल ही नहीं, आर्टिकल के साथ साथ ग्रामर में आपका कंजंक्शन भी है, इसके बाद आपके डायरेक्ट डायरेक्ट हैं, इसके बाद आपके एक्टिव पैसिव वॉइस हैं। इन सब का कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में ये प्रायः पूछे जाते हैं। अब आर्टिकल क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे। देखें, आप अगर हम चर्चा करें आर्टिकल के बारे में तो आपको आज तक यही बताया गया है कि आर्टिकल आपके तीन होते हैं, ए एंड द, या इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल कुछ नहीं है। फिर आप कहेंगे अगर कुछ नहीं तो क्या है, तो इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल कुछ और नहीं है, ये एडजेक्टिव का ही पार्ट है और इसको हम दो तरीके से अध्ययन करते हैं। इट कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स। फर्स्ट आपका है इंडेफिनिट और सेकेंड आपका है डेफिनिट। इसको हम इस तरीके की कह सकते हैं कि आर्टिकल को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला पार्ट आपका है इंडेफिनिट और सेकंड पार्ट आपका है डेफिनिट। जो आपका इंडेफिनिट है उसमें आपका ए और एन आता है और जो आपका डेफिनिट है उसमें आपका दी आता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये पुटअप होता है कि इसका साउंड क्या है। देखिए, ए को हम लोग आ बोलते हैं और ए बोलते हैं, एन को हम लोग अन बोलते हैं और एन बोलते हैं, दा को हम लोग दा बोलते हैं और दी बोलते हैं। क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि इनका साउंड कब बोलना चाहिए, आ कब बोलना चाहिए, ए कब, अन कब, एन कब, दा और कब दी। हमें से ज़्यादातर लोग ए बोलते हैं को, जबकि आप आज से ही 90% ए को आ बोलना प्रारंभ करें, केवल 10% ही एन बोलेंगे। इसी तरीके से 90% आप एन अन बोलिएगा और 10% आप एन बोलिए। देखिए, अगर आपको कहा जाए दिस इज अ बॉय, तो यहाँ पर क्या बोले पढ़ेंगे इसको, दिस इज अ बॉय। ए को यहाँ पर आप पढ़ेंगे और इसी को जब एम्फेसाइज किया जाएगा, माने इस पर प्रेशर डाला जाएगा, जोर डाला जाएगा, तो इसको हम ए पढ़ेंगे। जैसे दिस इज ए बॉय, तो ये आपका ए हो जाएगा। इसी तरीके से आपका एन और एन में आता है। अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि दी को हम दा कब पढ़ेंगे और दी कब पढ़ेंगे। देखिए, जब आपका कोई साउंड कंसोनेंट हो, जब कंसोनेंट साउंड आपका होगा तो इसे हम दा पढ़ेंगे। जैसे आपका है द बॉय, माने दी को दा पढ़ते हैं या दी पढ़ते हैं। जो जब आपका कंसोनेंट साउंड हो तो उसको हम यहाँ पर दा पढ़ेंगे, द बॉय। और जब ये आपका वोकल साउंड हो जाएगा तो इसको हम पढ़ेंगे दी। जैसे आपका है एप्पल, तो दी एप्पल, बॉय द बॉय। तो इस तरीके से दी और दा कब पढ़ते हैं इसको मैंने आपको बताया। ये कोई ग्रामेटिकल रूल्स नहीं है, ये केवल बोलचाल की भाषा में आपको बता दूं कि दा का यूज कहाँ पर होता है, दी का यूज माने दा कहाँ पर पढ़ते हैं और दी कहाँ पर पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि आर्टिकल कुछ और नहीं है, एडजेक्टिव है। इस पर हम चर्चा करेंगे, एडजेक्टिव ये आर्टिकल कैसे हुआ। तो इसके लिए हमको एडजेक्टिव पर जाना होगा। इसके लिए आप मेरा एडजेक्टिव का वीडियो देखें। तो एडजेक्टिव क्या है आपको मैंने बताया था कि विच इज यूज्ड बिफोर आर नाउन और प्रोनाउन, माने जो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है वो आपका एडजेक्टिव है, अथवा क्वालिफाइड नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। अब आर्टिकल क्या है, आर्टिकल को हम अनुच्छेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुच्छेद। अगर आप डिक्शनरी में इसका शब्द देखेंगे तो ए एंड द नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको अनुच्छेद मिलेगा, या फिर आपको कहीं पर लेख मिलेगा। क्या मिलेगा, लेख मिलेगा। तो हम दो एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर आपको आर्टिकल समझाएंगे कि आर्टिकल एडजेक्टिव ही है। कैसे है देखें। अगर आपका सेंटेंस ये है कि रीता इज आ, अब आपका दिया गया है गर्ल, तो आपको यहाँ पर पता है कि गर्ल क्या है, गर्ल आपका नाउन है। अब नाउन से पहले हमने आपको बताया था कि एडजेक्टिव आता है। अगर यहाँ पर कर दिया जाए रीता इज ए टॉल गर्ल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल आपका है, या आपका बैड है, कुछ भी आपको ऐड कर दिया जाए, माने रीता इज ए टॉल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, बैड गर्ल, फैट गर्ल, तो ये गर्ल जो नाउन है इसके पहले क्या आया, इसके पहले आपका एडजेक्टिव आया। माने सीधा ये है कि नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। और अगर इसको सीधा सीधा कर दिया जाए कि रीता इज अ गर्ल,
अब देखिए ये ब्यूटीफुल, टाल, फैट, ये आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर हमने आपको बताया था कि नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, तो जब ब्यूटीफुल, टाल और ये फैट आपका एडजेक्टिव है तो ये सेंटेंस आपका है रीता इज अ गर्ल, तो अभी आपका क्या हुआ, अभी आपका एडजेक्टिव होगा। और अगर आपको ये कर दिया जाए रीता इज ए गर्ल, तो हमने आपको बताया था कि गर्ल यहाँ पर क्या है, गर्ल यहाँ पर नाउन है, रीता आपका सब्जेक्ट है, इज आपका वर्ब है। तो यहाँ पर अब गर्ल ने इज से कहा कि आप जो है एडजेक्टिव बन जाओ ताकि वाक्य शुद्ध हो जाए। इज ने मना कर दिया, उसने कहा मैं तो वर्ब हूँ, मैं नहीं बन सकता हूँ, तो ये सेंटेंस आपका कैसा हो गया, ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। तो सेंटेंस सही कैसे होता है, गलत कैसे होता है, ये अगर आप सीख लेंगे तो निश्चित रूप से आप आर्टिकल सीख जाएंगे। तो यहाँ पर ए क्या हुआ, यहाँ पर आर्टिकल हुआ, या ए यहाँ पर एडजेक्टिव हुआ। अगर ये सेंटेंस आपका है रीता ईट्स आ मैंगो आपका ठीक है, और अगर आपको हटा दिया जाए यहाँ पर एडजेक्टिव भी हो गया, आर्टिकल भी होगा, और इसको अगर हटा दें सीधा सीधा ये कहे रीता ईट्स मैंगो, तो यहाँ पर रीता क्या खाती है, कितने आम खाती है, तो सेंटेंस आपका गलत हो सकता है। तो सेंटेंस सही क्या है, गलत क्या है, इसे आप सबसे पहले सीखें। आइए आप देखें, अब आपका जो इंडेफिनिट आर्टिकल है, माने इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन जो इसमें आता है का यूज किसी नाउन के पोजीशन को, जो नाउन की पोजीशन होती है उसको अनसर्टेन बनाती है। माने ए एन नाउन की पोजीशन को अनसर्टेन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से आप देखेंगे, ही सा एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। अब ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है, वो अनसर्टेन है, ये सर्टेन नहीं कौन सा है, तो कोई बूढ़ा व्यक्ति देखा, तो यहाँ पर एन नाउन को अनसर्टेन कर रहा है। सेकंड एग्जांपल आपका है जो आपका डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल जो दा होता है, इसका यूज नाउन को, जो नाउन की पोजीशन है उसको सर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। माने जहाँ पर नाउन की पोजीशन बिल्कुल सर्टेन हो जाती है वहाँ पर दा का यूज करते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है, दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट। द पेन माने ये वही पेन है जिसे मैंने खरीदा था, तो ये द आपका जो है सर्टेन पोजीशन है, माने दिस इज द पेन, ये वही पेन है विच आई हैव बॉट, जिसे मैंने खरीदा था। तो यहाँ पर पेन की पोजीशन को सर्टेन कर रहा है। प्रश्न उठता है कि हम ए एन द का यूज कहाँ पर करेंगे, किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले आई विल टेल यू अबाउट आ, माने यूज ऑफ आ। ए का यूज हम कहाँ पर करेंगे, तो नंबर एक आपका है रूल नंबर 1, जो ए का आपका यूज है वो कुछ फ्रेजेज में होता है, जैसे आपका अ टीम ऑफ, अ गैंग ऑफ, अ ग्रुप ऑफ। तो यहाँ पर ये आपका आ का यूज है। सेकंड है एन का यूज। आ का यूज नंबर जो आपका संख्या है और मात्रा क्वांटिटी है का बोध कराने वाले जो एक्सप्रेशन वर्ड्स होते हैं उनमें होता है, जैसे आपका अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ गुड डील ऑफ। तो इसमें हम आ का प्रयोग करते हैं। आगे इसके बाद प्लूरल नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए हम ए का यूज करते हैं। किस तरीके से देखें आप एग्जांपल, अगर आपका दिया गया 5 डेज जर्नी, तो 5 डेज जर्नी ये आपका क्या है, प्लूरल है। इसका सिंगुलर जो हमें बनाना है तो 5 के आगे आ लगा दीजिएगा, अ 5 डे जर्नी, ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है सिंगुलर हो गया। सेकेंड एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पर 5 ईयर्स प्लान, ये आपका प्लूरल है, तो इसका जब सिंगुलर बनाएंगे हम तो हो जाएगा आपका अ 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट आपका है काउंटेबल नाउन के पहले हम ए का यूज करते हैं, जैसे आपका अ बॉय है, अ गर्ल आपका है। नेक्स्ट आपका है जब यू का उच्चारण हिंदी में यू हो। देखिए जितने भी आपके कंसोनेंट्स होते हैं, कंसोनेंट से पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, लेकिन और जो आपका वॉवेल है, वॉवेल से पहले हम वॉवेल आपके ए, ई, आई, ओ, यू, जो आपके 5 वॉवेल हैं, इनसे पूर्व हम एन का यूज करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर यू आपका क्या है, यू आपका वॉवेल है, तो जब यू का उच्चारण हिंदी में यू ही हो तो यहाँ पर हम ए लगाते हैं, जैसे यूरोपियन, तो क्या हो जाएगा ए, क्योंकि इसको पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी, क्या पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी, ए होगा। इसके बाद यूनियन क्या पढ़ेंगे, यू, तो यहाँ पर आपका ए होगा।
इसके बाद नेक्स्ट आपका है जब ओ क्या है आपका ए ई आई ओ में ओ आपका यहाँ पर वॉवेल है, वॉवेल से पहले हम एन का यूज करते हैं, लेकिन जब ओ को हम ओ न पढ़ के वाह पढ़ें तो यहाँ पर हम ए का यूज करते हैं। जैसे 1 रुपी, तो यहाँ पर ओ के क्या पढ़ेंगे 1, तो हो जाएगा ए माने आ 1 रुपी नोट, तो यहाँ पर हम इसको आ पढ़ेंगे। सीधा सीधा है कि आपके जो ए ई आई ओ यू जो वॉवेल्स हैं, इन वॉवेल्स के पहले हम एन लगाते हैं, लेकिन जब हम यू और ओ को यू और वा पढ़ें तो इनमें आ का यूज करते हैं। जितने भी आपके इडियोमेटिक फ्रेज हैं उन सबसे पहले हम ए का यूज करते हैं। अब ए का प्रयोग कहाँ पर नहीं करते हैं ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। आर्टिकल कितने हैं, ए, एन, द, और इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। इन सबको कैसे यूज करते हैं, जिसमें मैंने इस वीडियो में आपको ए माने आर्टिकल आ का यूज करना बताया। अब इस आर्टिकल को आगे आ का प्रयोग कहाँ पर नहीं करते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यूज एन कैसे होगा, यूज द कैसे होगा, ये सब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और साथ ही साथ जो फ्रेंड्स पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स।